चैप्टर का जो टॉपिक है वो ऑसिलेशन का है और ऑसिलेशन में आज हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक मोशन की। पीरियोडिक मोशन होता क्या है समझते हैं। तो अगर स्टेटमेंट का देखा जाए तो बोलता है कि एनी मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। समझिए इसको। जैसे मान लीजिए कि आपने एक पॉइंट कंसीडर किया और इससे एक आपने क्या किया, कोई मास लटकाया ऐसे। अब इस मास को लटकाने के बाद क्या किया, आपने इसको यहाँ से उठाया और उठाने के बाद आपने इसको छोड़ दिया तो ये क्या करेगा, कुछ दूर तक यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर वापस क्या करेगा। ये मान लीजिए कि ये फिक्स पोजीशन है, इसका ये फिक्स पोजीशन है और इसी पोजीशन पे हम अपनी उंगली या कुछ भी रख के आप कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ से ले गए छोड़े तो बार बार क्या करेगा, इसी पोजीशन को बार बार क्या करेगा, एक रेगुलर इंटरवल टाइम के बाद क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो इस तरह से अगर कहीं आपको ऑसिलेशन दिख रहा होगा तो वो कहलाता है क्या, पीरियोडिक मोशन। तो एक बार दोबारा से देख लो कि एनी मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ, तो कोई ऐसा मोशन जो क्या करता हो, बार बार रिपीट करता हो, ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन, क्या करेगा, बार बार ही इस पोजीशन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पीरियोडिक मोशन, या उसका एक नया नाम भी होता है, क्या बोलते हैं उसको, हार्मोनिक मोशन। ठीक है। तो अगर उसमें कुछ बातें हैं कि अब ये मोशन कर रहा है तो एक टाइम की इसमें बात कर रहा है, रेगुलर इंटरवल टाइम। तो ये रेगुलर ऑफ इंटरवल टाइम होता क्या है, तो उसको समझे तो बोलता है क्या है टाइम के रिस्पेक्ट में कि द स्मॉलेस्ट टाइम ऑफ इंटरवल, मतलब वो स्मॉलेस्ट टाइम ऑफ इंटरवल जिसमें वो एक अपना पीरियोडिक मोशन कंप्लीट कर ले। अब एक पीरियोडिक मोशन होता क्या, जैसे आपने क्या किया, इसको उठाया, यहाँ पर ले गए और फिर यहाँ से वापस आया, तो जैसे अपनी जिस पोजीशन पे फिक्स किए थे वो वहाँ पर पहुँच जाएगा, तो सबसे वो स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम होगा पीरियोडिक मोशन का। तो होगा अगर द स्मॉलेस्ट टाइम ऑफ इंटरवल आफ्टर विच द मोशन इज रिपीटेड इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मतलब कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट टाइम ऑफ इंटरवल, वो स्मॉलेस्ट टाइम ऑफ इंटरवल जो उसके फिक्स पोजीशन पे क्या करे, दोबारा से आ जाए, उस टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम पीरियड। और इस टाइम पीरियड है, टाइम है तो समझ रहे हो, टाइम को हम टी से डिनोट करेंगे और इसकी यूनिट बोले तो क्या हो जाएगा, वो सेकंड रहेगा। टाइम की हमेशा यूनिट जो होती है वो सेकंड ही रहती है, कभी बदलती नहीं है। कुछ इस पीरियोडिक मोशन को अगर लाइफ मतलब दैनिक जीवन में अगर देखें, कुछ एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। जैसे बोला है कि द मोशन ऑफ एनी प्लेनेट अराउंड द सन इज इलिप्टिकल इन ऑर्बिट इज पीरियोडिक। जैसे कहने का मतलब क्या है, यहीं पर बोल रहा हूँ, जैसे मान लो कि ये आपका केपलर के अगर आपने नियम पढ़ा होगा तो केपलर में अगर देखोगे तो आपने उसमें केपलर लॉ पढ़ा होगा। और केपलर लॉ में क्या होता है कि सन जो होता है एक फोकाई पे प्रेजेंट होता है और यहाँ पे प्लेट होता है। तो प्लेट क्या करता है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में सन के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो बार बार क्या करेगा, अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है बार बार। तो अगर वो रिपीट करेगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका पीरियोडिक मोशन कहलाने वाला है। दोबारा देखो, दूसरा कह रहा है कि द मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इज पीरियोडिक। जैसे कहने का मतलब है कि एक घड़ी ले लो, ठीक है। अब इस घड़ी में अगर हम देखें तो क्या करेगा, सेकंड वाली घड़ी चाहे मिनट वाली घड़ी बार बार क्या करने वाली है, अपनी ही पोजीशन को बार बार क्या करने वाली है, रिपीट करने वाली है। तो उसमें भी आपको क्या देखने को मिल जाएगा, पीरियोडिक मोशन देखने को मिल जाएगा। अब वैसे बोले हार्ट बीट, द हार्ट बीट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग आर पीरियोडिक। अब ऐसे हार्ट देखोगे तो लगता है हार्ट ऐसा है, मशीन जैसा मत देखो हार्ट को, हार्ट रेट देखो। ये हार्ट रेट होता है, जब चलता है ऐसे करके लब डब करके ऐसे चलता रहता है, तो बार बार क्या करता है, वो अपनी पोजीशन को क्या करेगा, वो रिपीट करने वाला है। ठीक है। तो अब दूसरी बात, अगर कुछ और बातें, जैसे बोला है कि जो ह्यूमन बीइंग का हार्ट बीट होता है वो क्या करता है, कितने सेकंड पे रिपीट कर रहा है, 0.8 सेकंड पे बार बार उसी को क्या कर रहा है, वो रिपीट कर रहा है। कुछ और चीज़ें हैं, जैसे मून अर्थ को कब रिपीट करता है, कितने टाइम में, तो लगभग 273.3 डेज में, मतलब लगभग समझ लीजिए कि 24 डेज मान लीजिए। और मरकरी जो है वो सन को करता है कितने दिन में, मतलब लगभग 87.97 डेज, मतलब 87.97 डेज, मतलब लगभग मान लीजिए 80 डेज एटलीस्ट कह सकते हैं। तो इस तरह से ये एक पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन में आपने देखा क्या था कि जब वो अपनी पोजीशन को बार बार क्या करने की कोशिश करे, रिपीट करने की कोशिश करे, तो वो कहलाता है आपका पीरियोडिक मोशन। और पीरियोडिक मोशन में वो स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम जिसमें वो अपनी पोजीशन को दोबारा से गेन कर ले, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को टी से डिनोट करते हैं और जो इसके साइड यूनिट होती है वो सेकंड होती है। एग्जांपल में मैंने कुछ बताया कि चारों तरफ, प्लेनेट के चारों तरफ क्या करता है, सन के चारों तरफ क्या करता है, कोई प्लेनेट चक्कर लगाता है, उसकी पोजीशन को बार बार रिपीट करता है, तो वो कहलाता है आपका क्या, पीरियोडिक मोशन, या उसका हार्मोनिक मोशन भी बोल सकते हो। सेम कंडीशन, ये सारे एग्जांपल है, आप देख सकते हो। थैंक यू।